हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर 2। ये सिविक्स का चैप्टर 2 है क्लास 8th का, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी क्लासेस के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियो लेक्चर या पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पर आपको NIOS, CBSE, इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, झारखंड बोर्ड या किसी भी का भी कोर्स आपको, चाहे वो कंप्यूटर कोर्स हो, इंग्लिश स्पोकन कोर्स हो, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, वो आपको जॉन एकेडमी की ऐप पर मिल जाएंगे बहुत ही चीप रेट पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह है जॉन एकेडमी की ऐप, जहाँ पर आपको अनेक तरीके के नोट्स मिल जाते हैं, चाहे वो UGC नेट हो, UPSC हो। जो आप कोर्स लेना चाहते हैं उसके लिए आप ज़रूर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च फॉर अ कोर्स का जो ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर सर्च करके आप अपने कोई से भी कोर्स जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 को, धर्मनिरपेक्षता की समझ। जैसा कि आपको पता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, जिसमें धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी कि कोई एक ऐसा देश जहाँ पर धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो, वह धर्मनिरपेक्ष देश होगा। कोई सा भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको मान सकता है, उनके किसी भी त्यौहार को मना सकता है, किसी भी धर्म में शादी कर सकता है। चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान से भी शादी कर सकता है, मुसलमान हिंदू से भी। चाहे क्रिश्चियन शादी कर सकते हैं हिंदू से या हिंदू क्रिश्चियन से। तो इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हमारे संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता को बताया गया है, जहाँ पर बताया गया है किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता धर्म के नाम पर। जब आप कहीं पे जाते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, या क्रिश्चियन है तो आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद, या कोई सा भी त्यौहार मना सकते हैं। तो वहाँ आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। इसको ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आगे देखते हैं। ये आपको बता दिया गया है, यहाँ से पढ़ते हैं हम, धर्मनिरपेक्षता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी धर्म से, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है, कोई से भी भाषा सीख सकता है, कोई से भी त्योहारों को मना सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी में भी जा सकता है कोई भी व्यक्ति। तो उसी देश को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी जाती है, जैसा कि हमारा देश भारत है। यहाँ से देखते, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ये भी है इसकी डेफिनेशन, और जो मैंने बताई है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी धर्म अपनाने, कोई सा भी त्यौहार बनाने या किसी भी धार्मिक स्थल में जाने का अधिकार होता है, वही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। या किसी से भी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, वही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ देखते हैं, जैसे कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। धर्म को किससे अलग किया गया है? राजसत्ता से। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राजसत्ता में पहुंच जाते तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के
आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि भारत देश के अंदर हिंदू की ज़्यादा जनसंख्या है, फिर भी यहाँ पर अगर कोई हिंदू नेता खड़ा होता है तब भी यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के वोट देते हैं, और वो नेता भी बिना किसी भेदभाव के लिए लोगों के लिए जन कल्याण के बारे में सोचता है। तो इसलिए धर्म को राज्य से अलग माना गया और ये जरूरी भी है। किसी से भी जबरन कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कोई सा भी धर्म अपनाने के लिए। ठीक है, फिर है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। कैसा रहेगा? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। जैसे कोई धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कि एक धर्म या धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। यानी कि कोई ऐसा ना हो कि कोई कह रहे हैं कि यह मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, तो उसको दबाया जा रहा है, उसको शिक्षा नहीं दी जा रही है, या उसको रोका टोका जा रहा है कहीं आने जाने पर। तो ऐसी चीज़ नहीं देखी जाती है धर्मनिरपेक्ष देश में। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगी। राज्य किसी खास धर्म को थोपेगा नहीं और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। राज्य के पास हक नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति के धर्म को छीन ले और अपने धर्म को, कोई भी धर्म को एक सर्वश्रेष्ठ चीज मान के उनको अपनाने को बोले। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर या किसी भी ऐसे देश के अंदर जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता है, उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, उन पे कोई धर्म नहीं थोपा जाएगा। यहाँ से देखते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? तो बच्चे पूछते हैं सर से। सर क्या कहते हैं? नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो सकता है, पर सरकारी स्कूल ऐसा नहीं करते। कोई सा भी धार्मिक त्यौहार स्कूल में नहीं मनाना चाहिए। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर हम कभी भी ये त्यौहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने बातचीत से पता चलता है आपको। उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। उन्होंने बोला कि अगर सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए जाने चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है ये, कि कोई सा भी त्यौहार, धार्मिक त्यौहार सरकारी स्कूल में नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि सरकारी नीति के खिलाफ होता है ये। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजन के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। निजी स्कूल चाहे करे तो करे, पर सरकारी स्कूलों में ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका हस्तक्षेप की नीति है। हस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप ना करना। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं सेकंड स्टोरी। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से शहर पर जाने को तैयार हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है,
यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? ये हेलमेट लगाए हुए व्यक्ति सरदार जी से पूछ बोलता है तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? क्या तुम्हें जुर्माना भरने का शौक है? ऐसे बोलता है। तो सरदार जी कहते हैं फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बोला अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो इनका ये पगड़ी तो पहननी पड़ती है इनको, इनका क्या है, बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार इनको फोर्स नहीं कर सकती वो हेलमेट लगाएं। ठीक है, इसलिए सरदार पगड़ी नहीं, सरदार हेलमेट नहीं पहनते। इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्य देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इस अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्य कुछ नीची जातियों को दबाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कोई होता है एससी, कोई होता है जनरल, तो ऊंची जाति के बहुत से लोग, ज़्यादातर पहले होता था, वो नीची जाति वालों को दबाते थे, यानी कि भेदभाव करा करते थे। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और भी लोगों के बारे में जिनके साथ भेदभाव होता था, तो छुआछूत के बारे में हमारे संविधान में लिखा है कि अगर छुआछूत कोई करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया है जो मेन बातें थी। ऊंची जाति के कई बार हिंदू नीची जाति के लोगों को दबाते हैं, नीची जाति के जो होते हैं, नीची कास्ट के, या और भी जगहों पे ऐसा देखा जाता है, पहले ज़्यादा होता था। यहाँ पढ़ते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग हैं। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और राज्य धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते, ना राज्य धर्म के मामले में बोलेगा, ना धर्म राज्य के मामले में। तो मेन बातें हम पढ़ लेते हैं। ऐसे भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। जैसा कि आपको पता है मौलिक अधिकार 6 हैं और उसमें एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, जिसके जरिए हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई सा भी त्यौहार मना सकते हैं, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। हमसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है भारतीय संविधान में, और भी जगह जहाँ जहाँ धर्मनिरपेक्षता है वहाँ। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। प्रीवियस चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें, और किसी भी PDF नोट्स को लेने के लिए
या वीडियो लेक्चर लेने के लिए आप प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।